बुल्ढाना जिले के मोटाला तहसील के मालेगांव में वन विभाग की कार्रवाई के बाद आदिवासी छात्रों की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है। 25 से 30 वर्षों से चल रहा जिला परिषद स्कूल बंद होने से 30 से 40 बच्चों की शिक्षा ठप हो गई है। बुल्ढाना जिले के मोटाला तहसील के मालेगांव में वन विभाग की कार्रवाई से आदिवासी छात्रों की पढ़ाई पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पिछले 25 से 30 वर्षों से आदिवासी समुदाय वन विभाग की जमीन पर रह रहा था, जहां कक्षा 1 से 4 तक जिला परिषद स्कूल भी चल रहा था। लेकिन हाल ही में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और इसी के साथ स्कूल को भी बेदखल कर दिया। चूंकि आदिवासी परिवार अभी भी उस जगह रह रहे हैं, इसलिए गाँव के 30 से 40 बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अभिभावकों और छात्रों ने जिला परिषद कार्यालय से संपर्क कर शिक्षा अधिकारियों से चर्चा की और मांग की कि मालेगांव में जिला परिषद स्कूल फिर से शुरू किया जाए। प्रशासन ने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन यदि जल्द ही स्कूल को नहीं खोला गया तो अभिभावकों ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। आज तिथलचे जवळपास 30 ते 35 मुलं मुली तिथं शिक्षण घेत होते। आज ते नाल्या वड्याने इकडे तिकडे फिरून राहिले आणि ते शिक्षणापासून वंचित राहू राहिले। या बाबत आम्ही यापूर्वी देखील डीएफओ असतील, जिल्हाधिकारी साहेब असतील किंवा शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद असेल यांना वेळोवेळी आम्ही निवेदन दिलं, परंतु त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची अशी ठोस कारवाई होत नसल्याने आज मुलामुलींची, आदिवासींचे ते सर्वचे सर्व माळेगावमधले मुलं मुली या ठिकाणी त्यांच्या आई वडिलांसोबत इथं आले होते। त्या नाल्यातून पार होण्याकरता लेकरायला म्हणजे तकलीफ एखादं व्हायला तर पंचायत होईल। याच्याकरता शासनाने जे आमचे माळेगावमध्ये शाळा होती तीच परत आम्हाला मिळून द्याव आणि ती पुन्हा बांधण्याकरता परवानगी द्याव। पण हे फॉरेस्ट खात्यानं आमचं गाव उद्ध्वस्त झालं, तर आमचं गाव मोडलं, आमची शाळा मोडली लेकरायची। तर आमचे लेकरं आता घरी बसले, शाळेत जाऊन नाही राहिले आणि दुसऱ्या शाळेत जायचं म्हणलं दुसरीकडे मोयगाव इकडे तिकडे म्हणलं तर ते लांब आहे। रस्त्यानं वाहन येते जाते, बारीक लेकरं नदी पूर येतो, जायची भानगड होती। म्हणून आमचं म्हणणं असं आहे की आमच्या माळेगावातच आमची शाळा द्याव। आमच्या तिथं अंगणवाडी होती, 1 ते 4 वर्ग होता पहिले। 30 वर्षापासून आम्ही तिथं राहत होतो।